ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताया था, राइट? मैम ऑस्मोटिक प्रेशर बताए थे आपने, और क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बताए थे आपने। आइसोटोनिक बताया था, आइसोटोनिक आइसोटोनिक बताया था और आइसोटोनिक हाइपोटोनिक। ऑस्मोटिक सॉल्यूशन बताया था। ठीक है ना, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, ये सब सॉल्यूशंस बताए थे मैंने। क्या होता है मेरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन? क्या होता है आइसोटोनिक? Ma'am, the solution having same concentration as well as same osmotic pressure at the same temperature. Very good. Okay, and like this is also called isotonic, right? What do you mean by hypertonic and hypotonic? The solution having a higher solute concentration is called hypertonic solution. While the one which lesser concentration of the solute is known as hypertonic solution. Okay, good. Okay, then उसके बाद हमने पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है? एबनॉर्मल मोलर मास। तो इसका मतलब है, क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही, अब आधी दिक्कत ये हो जाते हैं यहाँ पे। नॉर्मल मोलर मास क्या बोला आपने? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? अब देखो, हम जानते हैं कि हमारा सॉल्यूशन किस किस से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना है, राइट? Yes, ma'am. And you know that like everything in the solution like dependent on the solute, क्योंकि अभी तक हम इससे प्रीवियसली जितना भी जो भी पढ़ते आए थे, हवरी क्या लगा, मोल्स ऑफ फ्रैक्शन किसके देख रहे थे हम, सॉल्यूट के, है ना? नंबर ऑफ मोल्स उसके सॉल्यूट के, राइट? मोलर मास के बारे किसका देख रहे थे हम, सॉल्यूट का, ठीक है? तो अब जो हमारा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होगा वो भी किसके लिए हम पढ़ेंगे, लाइक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है? कहने का मतलब है कि मानो कि मैंने ना एक नमक लिया, NaCl लिया, ठीक है? उसको मैंने क्या है एक सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है? अब सॉल्यूशन में जाके क्या हो गया, सॉल्यूशन में जाके क्या हो गया, अपना क्या हो गया, अब आयंस में डिसोसिएट हो गया, है ना? तो वहां पर कहने का मतलब है कि जो हमने सॉल्यूट मिलाया, ठीक है, जो हमने सॉल्यूट क्या है उसमें मिलाया सॉल्यूशन में, उसमें क्या हो गया, जो पहले मिलाया था उसका मोलर मास, ठीक है? अब मैंने जो सॉल्यूशन में डाला, ये जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट डाला, अब उसका जो मोलर मास होगा वो क्या होगा, वेरी करेगा। वेरी इन द सेंस कि हमने जो सोचते हैं कि हम भाई हाँ NaCl का टोटल मास 58.5 होता, ठीक है? मैंने ना सॉल्यूशन में ना 58.5 ही डाला, लेकिन जब मैंने उसको ऑब्जर्व किया, चेक किया, तो क्या निकला, जो उसका मोलर मास था सोल्यूट का वो क्या निकला, कम निकला। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गया, आयंस में डिसोसिएट हो गया। इट्स ओके इक्षिता, आयंस में क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। अब एक और बात बताओ कि मैंने इससे पहले मैंने ये भी बताया था कि मेरी क्या होती है, जो हमारा सोल्यूट होता है किस पे डिपेंड करता है मेरा, किस पे डिपेंड करता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात हो रही थी, है ना? बात हो रही थी ना, ओके। तो ये कराया था, ठीक है? दिख रही कर रही हूँ। नहीं। Hello, ma'am.
अभी ठीक है, सब दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, फिर ma'am. ठीक है, लाइक वहां पर कुछ गड़बड़ हो गया था। क्या हो गया? सबका ज्वाइन हो गया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर ठीक है। लाइक बीच में हैंग हो गया था, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, चलो गुड। हम कुछ किया ही नहीं है, ऐसे ही कुछ। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो क्या हो गया, अब जो मॉलिक्यूलर मास है हम किसके टर्म में निकालेंगे? इन टर्म ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, है ना? तो इससे पहले मैंने बताया था कि जो मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो मेरी किस पे डिपेंड करती है? लाइक नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ना, है ना? कि हमारे उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने पार्टिकल है ना, उस पे डिपेंड करती है मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और किस पे डिपेंड कर रही थी मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? इज डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर मास, है ना? दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट, है ना? Yes. एक और चीज, अब मैंने बोला अब ये तो पता है ना कि मॉलिक्यूलर मास पे कैसे डिपेंड कर रही थी। क्यों? कि क्या हो गया, मैंने बताया था लाइक पी नॉट ए माइनस में पीटी, टोटल पार्शियल प्रेशर, ये क्या है मेरा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था, विच इज इक्वल टू क्या था मेरा भाई? बोलो। W upon MV वेरी गुड, बोलो into बोलो। WA upon एम एम ए डिवाइडेड upon बाय, है ना? WA. तो मैं बोलूं ये क्या है मेरी? ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना बच्चा? तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी भाई? दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये चीज तो बताई मैंने, है ना? है ना? ठीक, चलो भाई आप देखो, अब एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास मेरा क्या कहता है? वो ये कहता है कि एक्सपेरिमेंटली अगर हम मॉलिक्यूलर मास को ऑब्जर्व करते हैं तो वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। कब? जब हमने उसको किसने सॉल्यूशन में डाला, क्या हो गया? चेंज हो गया। लाइक क्या हो गया? एब्नॉर्मेलिटी आ गई किसमें? मास में, या फिर नंबर ऑफ मोल्स में। कि मान लो हमने ना NaCl का 1 मोल डाला, लेकिन जैसे ही वो क्या हो गया, सॉल्यूशन में डाला, वो आयंस में क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया। मींस Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव बना दिया कि 1 मोल का वो क्या बन गए? 2 मोल बन गए। दिखाते हैं कैसे, ठीक है? देखो ये मेरा क्या था? मैंने बोला कि NaCl है, सिर्फ 1 मोल है, NaCl है 1 मोल है। अब मैंने इसको क्या डाला? एक्वस सॉल्यूशन में डाला, ओके, मींस वाटर। तो ये क्या हो जाता है? Na पॉजिटिव बन जाता है और क्लोरीन नेगेटिव बन जाता है, ठीक है? अब ये क्या था? NaCl का मैंने लिया तो क्या था? 1 मोल, और ये डिसोसिएट कितने मोल हो गया? लाइक 1 मोल कितना है मेरा? 1 मोल मेरा Na पॉजिटिव का है और 1 ही मोल किसका है मेरा? क्लोरीन का है ना? क्लोरीन नेगेटिव का है 1 मोल। तो यहाँ पर कितने हमने लिए? तो मैंने 1 मोल थे, लेकिन यहाँ पे मिल कितने रहे हैं मुझको? टोटल 2 मोल मिल रहे हैं, है ना? राइट? तो यहाँ पर क्या हो गया? लाइक मैंने लिया तो 1 पार्टिकल था, लेकिन क्या हो गया? वो सॉल्यूशन में मिलते ही सॉल्यूट क्या बन गया? लाइक वो 2 पार्टिकल में, है ना? लाइक ये क्या हो गया? लाइक नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। और मैंने इससे अब क्या बताया था? इससे पहले मैंने क्या बताया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, है ना? तो ये क्या हो गया मेरा? अगर मेरे सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो गए जब डिसोसिएट हुए आयंस में, तो क्या हो गए? बढ़ गए। अगर ये बढ़ गए तो मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, है ना? राइट? चलो भाई अब बात करते हैं हम अपने मोलर मास की। किसकी? मोलर मास की। ठीक है, चलो भाई ये देखो हमने क्या लिया कि NaCl का टोटल मोलर मास कितना होता है? लाइक 23.5 एंड और सोडियम का, क्लोरीन का 32. है ना? तो 32 टोटल कितना हो जाएगा?
है क्या बोल रहे हो? 35, 58.5, ठीक है 58.5। तो मैंने इसको 58 ही ले लेती हूँ अभी के लिए। मैंने क्या ले लिया? 58 ले लिया। क्या है? 58 ग्राम ऑफ NaCl ले लिया। अब जब मैंने 58 ग्राम NaCl को सॉल्यूशन में डाला, डिसॉल्व किया, मैम क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी, लाइट कट है आज, ओनली 1% चार्ज। इट्स ओके शिवानी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया? ये मोल थे, ये किसके लिए? जो ये ग्राम लिया था, वेट लिया था, ये तो मेरा क्या था? 1 मोल का था। दैट 1 मोल कंटेन 58 ग्राम, इतना वेट, राइट? तो ये क्या था? डाला तो मैंने 58 ग्राम था, लेकिन जो मैंने ये 58 ग्राम डाला, रहेगा तो 58 ग्राम ही, लेकिन यहाँ पर 1 मोल के लिए था। ये किसके लिए है? 2 मोल के लिए। अगर 2 मोल के लिए 58 है तो 1 मोल के लिए कितना होगा? 58 डिवाइडेड बाय 2, राइट? मीन्स 29 ग्राम, है ना? मीन्स यहाँ पे 1 मोल का कितना आ रहा है? 29 ग्राम। और था कितना 1 मोल के लिए? 58 ग्राम। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरे मॉलिक्यूलर मास में? कम हो गया। कम हो गया ना। अगर मान लो, तो फिर क्या बोला था इससे पहले भाई? मैंने ये बोला था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे मॉलिक्यूलर मास के। तो यहाँ पर क्या हो गया? अगर मेरा क्या है, वेट कम हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? मोलर मास कम हुआ ना, 58 से 29 पे आया ना, डिसोसिएट हुआ, तो यहाँ पर कम हुआ, तो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी इस केस में? इंक्रीज कर जाएंगे। इंक्रीज कर जाएंगे। Yes, ma'am. अब बताओ, कल तो ये चीज नहीं आई थी, आज अच्छे से समझ आई? यस मैम। पक्का? चलो, अब ये हो गया कि ये तो चलो मैंने Na पॉजिटिव Cl, ये तो 2 है, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार 3 भी आ जाएंगे, 4 भी आएंगे कि 4 आयंस में डिसोसिएट हो गए। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक और एग्जांपल ले लूं मैं, दैट इज AlCl3, AlCl3, ठीक है। अगेन इसको मैंने एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो क्या हो गया? Al3 पॉजिटिव ले लिया और 3 क्लोरीन ले लिया, ठीक है। अब इसका मोलर मास देखो, कैलकुलेट करो और अब बताओ कि क्या चेंजेस आए। चलो जल्दी, कम ऑन। मैंने 33.34 133, 133 ले लूं, ठीक है। मेरा क्या आ गया? ये 130, ये किसके लिए है? मेरा 1 मोल के लिए, है ना। अब ये कितने में डिसोसिएट है, कितने मोल्स में? ये तो मेरा 1 मोल था, ये कितने में डिसोसिएट हुआ बच्चा? 1 मोल ये रहा, 3 मोल ये रहा, तो टोटल कितने में डिसोसिएट हो गया? 4 में। अब 1 के लिए ये है और 4 के लिए भी 133 है, तो फिर इसके 1 मोल के लिए कितना होगा? 133 डिवाइडेड बाय 4, है ना। कितना हो गया? 33 पॉइंट समथिंग समथिंग, है ना। यस मैम। है ना। चलो भाई, तो यहाँ क्या है? यहाँ पर जो मेरा 1 मोल था वो 33.33 आ गया। तो अब क्या फर्क पड़ा? इसमें भी देखा कि मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे मॉलिक्यूलर मास के। तो यहाँ पर क्या हो गए? यहाँ पर क्या हो गया? डिसोसिएशन में यहाँ पर क्या हो रहा है? मेरा डिसोसिएशन हो रहा है, राइट। डिसोसिएशन एसोसिएशन कल बताया था, ठीक। अब यहाँ पे डिसोसिएशन में क्या हो गया? मोल्स कम हो गए, मॉलिक्यूलर मास कम हो गया, तो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी? बढ़ गई, है ना। ऐसे ही मेरा क्या था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल,
अब मेरे सॉलिड पार्टिकल कहाँ है, पहले 1 मोल था, किसमें हो गए 4 मोल हो गया, है ना। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, लाइक 4 गुना इंक्रीज हो जाएगी। समझ आई? यस मैम। ठीक है, तो अब मेरे को ये ऑब्जर्व करके बताओ कि इसका डिसोसिएशन का, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का जब डिसोसिएशन हुआ तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या क्या फर्क पड़ा, ये बताएगा मुझे सानवी। मैम हम्म, मैम जो इसमें आयंस होंगे वो इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है, और और अगर आयंस इंक्रीज हो गए तो क्या इंक्रीज हो गया, मैम जो और मॉलिक्यूलर मास है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, और लाइक ऐसे बोलो मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ा डिसोसिएशन में, मैम ये बताओ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाएगी। इंक्रीज कर जाएगी, जब नंबर ऑफ क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर जाएंगे, राइट। अब और क्या हो गया, लाइक हमने जो क्या था, जो हमने ऑब्जर्व किया था मॉलिक्यूलर मास, वो भी क्या हो गया, लो हो गया। देन जो हमारा नॉर्मल है उससे भी मेरा मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, कम हो गया, है ना। एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, NaCl का लाइक 58.5 होता है, लेकिन जब उसको क्या है सॉल्यूशन में डाल दिया, जो ऑब्जर्व किया था दैट इज क्या है, वो तो बहुत ही कम निकला, है ना, आधा ही निकला। तो ये भी क्या हो गया, लाइक इसके लिए मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, इसके लिए भी मेरी इंक्रीज हो जाएंगी। मींस कहने का मतलब है कि डिसोसिएशन में हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे चीज समझ आई। चलो अब बात करते हैं मेरी एसोसिएशन की। क्या होता है एसोसिएशन, अवंतिका? मैम डिसोसिएशन टूटना होता है, तो एसोसिएशन जोड़ना होता है, मतलब मिल हाँ जाना। हाँ हाँ, ऑब्वियसली मिल जाना, ठीक है। राशि कोई एग्जांपल दे सकते हो कि एसोसिएशन का? मैम किस चीज का? एसोसिएशन हम डेली लाइफ में पूछ रहे हो आप या फिर ना साइंस? ना, केमिस्ट्री की लाइफ में पूछ रही हूँ। केमिस्ट्री की लाइफ में पूछ रही हूँ। मैम रुको, क्या हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जोड़ दो, H2O बन गया वाटर। अच्छा, चलो हाँ कह सकते हो, ठीक है। चलो सुनो, मैंने बोला जैसे हमारा एसिटिक एसिड होता है, क्या होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला? मैम CH3COOH। वेरी गुड, क्या बात है। और बेंजोइक एसिड का क्या होता है सानवी? मैम किसका? बेंजोइक एसिड का मैम C6 ऐसा कुछ होता है। Then C6H5. अब देखो, अब मेरे एसोसिएशन के केस में क्या होता है, मैंने बोला कि मेरे एसोसिएशन में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। एसोसिएशन का मतलब जुड़ जाना, ठीक है। मैंने क्या ले लिया, मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, दैट इज CH3COOH, ठीक है 2, ठीक है। अब ये क्या है कि एक्वस मीडियम में ये जैसे ही एंट्री किया, कि जिसको एसिटिक एसिड को जैसे ही मैंने पानी में पटका, ठीक है, तो वो क्या हो गया, चिपक गया, किससे, दूसरे एसिटिक एसिड से। समझ गए? तो ये क्या होते हैं, इसमें ये क्या है, अपने आप ही बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो अब ये एक्वस मीडियम में जैसे ही इसने डाला, ये डिसोसिएट होने की बजाय ये क्या हो गया, इसने अपने साथ ही क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। तो ये क्या हो गया, CH3COOH, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हमने कितने मोल इस्तेमाल करे थे, कितने मोल लिए, 2 मोल, है ना। अब ये 2 मोल कितने मोल में कन्वर्ट हो गए, 1 मोल, है ना। ये तो है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये क्या है 1 मोल में चला गया। तो यहाँ पर कहानी क्या हो गई, उल्टी, बिल्कुल उल्टी पड़ गई यहाँ पे तो कहानी, है ना। उससे डिसोसिएशन में आयंस क्या हो गए, टूटकर मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल भी इंक्रीज हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इसने आपस में ही अपना बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब बॉन्ड बनाने से हुआ क्या, लाइक जो 1 मोल था वो 2 मोल में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो लाइक आप अगर इसका मोलर मास चेक करो, इसका मोलर मास बताओ कितना होता है, CH3COOH का मोलर मास बताओ। CH3COOH। हाँ मोलर मास जल्दी से कैलकुलेट करो कितना होता मैम 60 है, 60। 60
6060 मैम Yes, ma'am. 60 चलो ठीक है। तो यहाँ पर मोलर मास कितना लिया था ये इसका, है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर भैया 2 लिया था, दैट इज 120। 120 इसमें। ये किस क्या हो गया, 60 रह गया, है ना? तो देखो इसमें हुआ क्या, जब 2 मोल किस में कन्वर्ट हो गए मेरे, 1 मोल में। ठीक है, तो जब मेरे क्या है 2 मोल 1 मोल में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं दैट इज डाइमर। क्या हो गया, डाइमर। ठीक है, जब 2 मोल 1 मोल में कन्वर्ट हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, डाइमर। अब जब मेरे 3 मोल 1 मोल में कन्वर्ट हो गए तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज ट्राइमर। क्या बोलेंगे इसको, ट्राइमर। ठीक है, 4 मोल 1 मोल में कन्वर्ट होगा तो क्या बोलेंगे, डाइमर। हाँ हाँ बोलो बोलो। पॉलीमर। वेरी गुड, क्वाड्रामर। ठीक है ना, क्वाड मीन्स 4 होता है ना, टेट्रामर, टेट्रामर Yes, बोल दो। ठीक है, ठीक, चलो। तो ये क्या हो गया मेरा, ये है लाइक इनका याद रख लेना, ये अच्छे से कर ही लोगे ऑब्वियसली। अब बोलोगे कि मैम ये हुआ कैसे, देखो मेरा CH3 COOH, ठीक है, ये गया एक्वस मीडियम में, क्या बनाया इसने, CH3 COOH होल ट्वाइस। कैसे बनाया, देखो CH3 था, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CO, ऐसे होता है। ठीक है, Yes, ma'am. अब मैंने बोला ये क्या बनाता है, डाइमर बनाता है। डाइमर में अपने ही जैसा, क्या बनेगा, अपने ही जैसा। चलो अपने ही जैसा क्या बनाएगा, लाइक CH3, ठीक है, CH3 यहाँ पे है C, और ये गड़बड़ कर दिया, ठीक है, C। अब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है, Yes, ma'am. बोलो बोलो, ठीक है, और COH है ना, यहाँ पे H आएगा। OH, ये नहीं बोल रही कि मैम यहाँ पर OH नहीं लगाया आपने, हाँ दोबारा बनाते। मैम CH3 लिखो ऊपर नीचे। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे हो Yes, गया, ma'am. देन COH बन गया। चलो Yes, भाई, ma'am. अब है मेरा CH3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लाइक जो ऑक्सीजन है ऑब्वियसली हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, किसके साथ बॉन्ड Yes, ma'am. बनाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ये है मेरा O एंड देन H एंड यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक। Yes, ma'am. अब देखो इसने क्या किया, इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। हाइड्रोजन बॉन्ड यू नो कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है काफी बॉन्ड, ठीक है। इस हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब क्या किया, यहाँ पर बॉन्ड बनाने से ये क्या हो गए, एक दूसरे के साथ क्या हो गए, कनेक्ट हो गए, एसोसिएट हो गए, है ना, क्या हो गया, एसोसिएट हो गए। तो जो मेरा क्या था, 1 मोल था, सॉरी 2 मोल था, वो किस में कन्वर्ट हो गया मेरे, 1 मोल में। 2 का क्या बन गया, 1 बन गया, मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया। ठीक है, अब मेरी मॉलिक्यूलर मास किस क्या हो गया, लाइक मॉलिक्यूलर मास किस पे डिपेंड करता है, लाइक मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक, अगर बढ़ रहे हैं क्या हो गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ठीक है। और क्या होता है मेरा मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे किसके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। अब क्या है, हमने क्या देखा, डिसोसिएशन में मेरे सॉल्यूट पार्टिकल क्या रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, आयंस में डिसोसिएट होके इंक्रीज हो रहे थे। अब मेरे एसोसिएशन में क्या होगा, एसोसिएशन में क्या हुआ, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, है ना, डिक्रीज हो गए। 2 का 1 मोल बनाया, डिक्रीज हो गए। अगर ये डिक्रीज हो गए तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हुई है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। मोल्स क्या हो रहे हैं मेरे, डिक्रीज हो रहे हैं, है ना। और मेरा मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है ना। मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है मेरा, इंक्रीज हो रहा है, किसके लिए, फॉर एसोसिएशन के लिए। और डिसोसिएशन के लिए उल्टा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही थी, हाँ
मैम मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के या इनवर्सली? इनवर्सली, 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 ठीक है, ठीक है। और डिसोसिएशन में क्या था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन मेरा मोलर मास क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। सॉल्यूशन में जैसे ही मिलाया तो क्या हो गया, मेरा डिक्रीज हो रहा था, राइट। Yes, यस मैम। समझ आई चीजें? यस मैम। चलिए चलो, हाँ किसी को कुछ कहना है? नो मैम। चलिए, अब नेक्स्ट चीज आती है, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। क्या आता है मेरा, वेंट ऑफ फैक्टर। ये कहाँ क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई, ये क्यों आया, ठीक है, ये क्यों आया। मैम ये टॉपिक है मतलब? वेंट ऑफ फैक्टर इज अ टॉपिक, ठीक है। ये देखो, अब हमने इससे पहले पढ़ा कि हमारी क्या है, डेविएशन आ रहे थे हमारे मोलर मास में, सॉल्यूट के आ रहे थे, ठीक है। तो लाइक इस डिफिकल्टी को कम करने के लिए, ठीक है ना, कौन सी वाली, जो मोलिकुलर मास आया था सॉल्यूट का कम ज्यादा, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे भी क्या हो रहा था, असर पड़ रहा था, ठीक है। तो लाइक इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए और मोलिकुलर मास को जानने के लिए, किसका मोलिकुलर मास, सॉल्यूट का मोलर मास जानने के लिए क्या हो गए, हम कहां पर गए, डिसोसिएशन और एसोसिएशन में गए। तो वेंट ऑफ क्या थे, हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या है, एक फैक्टर प्रपोज किया, जिसे बोला उन्होंने वेंट ऑफ फैक्टर, और रिप्रेजेंट किया उससे आई से, वेंट ऑफ फैक्टर रिप्रेजेंट किया आई से। अब ये किस लिए यूज होता है, ये होता है कि जो हमें डिफिकल्टी आ रही थी मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने के लिए, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने के लिए, जो हमारा एसोसिएशन और डिसोसिएशन में जा रहा था, चेंज हो रहा था, वो कह रहा है कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों चेंज हो रहा है, कि हाँ डिसोसिएशन होने पे तो लाइक रिमेन सेम ना, क्यों डिसोसिएट हुआ। लाइक अगर कोई 100% डिसोसिएट हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, तो अगर कोई नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है, उसके लिए क्या हो गया, हमारा वेंट ऑफ फैक्टर आया, ठीक। तो वेंट ऑफ फैक्टर ने क्या बोला कि एक क्या लिया, उन्होंने ले लिया आई फैक्टर, आई इन द सेंस कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कोई कह रहा है कुछ, हु इज दिस अक्षित, हु इज दिस अक्षित, अक्षित कुमार, बेटा म्यूट कर लो, ठीक है ना, चलो क्या हो गया, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, एक रेशियो है किसका, जो हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ली थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द, जो हमने कैलकुलेट करी, मीन्स हम क्या बोले थे कि NaCl का 58 ही है ना, वो क्या है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि 58.5 भी होगा इसका मोलर मास, लेकिन क्या हो गया, आयंस में डिसोसिएट हो गया, तो क्या हो गया, वो चेंज हो गया, 29 में हो गया, लाइक 29 इसका 29 एक मोल के लिए, वो एक मोल के लिए 58 था, तो उसने बोल दिया वो तो 29 आ रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, एबनॉर्मेलिटी आ गई। तो उस एबनॉर्मेलिटी को ओवरकम करने के लिए वेंट ऑफ फैक्टर आया। वेंट ऑफ फैक्टर क्या बताता है कि रेशियो जो ऑब्जर्व करी थी, ऑब्जर्व मीन्स जो एक्सपेरिमेंट जो पहले वैल्यू थी, कब सॉल्यूशन में जाने से पहले, NaCl की सॉल्यूशन में पड़ने से पहले, डालने से पहले, ठीक है, टू किसके अपॉन द, जो हमने सॉल्यूशन में चला गया, अब जो उसके मोलर मास में चेंजेस आए उसकी, ठीक है। तो लाइक ऐसे बोल दो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, वेंट ऑफ फैक्टर क्या है मेरा, दैट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय जो हमारी आई सॉल्यूशन में जाने के बाद, दैट इज थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम जानते हैं कि मेरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, है ना, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल्स, एक्सपेरिमेंटल या नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय हमने जो थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स निकाले, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स निकाले, ठीक।
और हम क्या जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो अगर मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या बोलेगा, लाइक ये क्या हो जाएगा, उल्टा, है ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो तो डायरेक्टली थे। तो ये ऐसे लिख दूं कि जो मेरी थ्योरेटिकल वैल्यू आई थी, दैट इज थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बोल दिया, ठीक। यस मैम। ठीक, तो हमारा जो वेंट ऑफ फैक्टर है उसको एक्सप्रेस करता है कि किस एक्सटेंट तक एसोसिएशन और डिसोसिएशन हुआ है सॉल्यूट का सॉल्यूशन में, क्या वो 100% डिसोसिएट हुआ है या फिर एसोसिएट हुआ है, या फिर 50% हुआ है या 90% हुआ है। तो लाइक उसकी वैल्यू को जानेगा क्या, वेंट ऑफ फैक्टर आई, ठीक है। अब ये जो वेंट ऑफ फैक्टर है किसके थ्रू जानेगा, वो जानेगा हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, कौन बताएगा सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रुक जाओ नहीं ना लीना बताएगी मुझे, ना अवंतिका, मेरे को बताएगी निशा। निशा, मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी बेटू, कौन कौन सी थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बोलो बोलो। यस ऋषिता। मैम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होती है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसका मॉलिक्यूलर मास होती है। मेरे को 4 नाम बताओ, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 थी ना, कौन कौन सी थी वो बताओ बस। रिलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और ओसमोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हो गई 4। बोले चलो एक स्किप होगी, नेटवर्क इशू तो समझ नहीं आया। फर्स्ट क्या थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मेरे साथ हाँ Yes, बोलो। ma'am. दूसरा क्या था, डिप्रेशन या फिर नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, Yes, ma'am. है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यस Yes, ma'am. लास्ट जो इम्पोर्टेंट था दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, Osmotic राइट, pressure. है ना, यही थे ना। लाइक मैं बोलूं Yes, मेरी ma'am. रिलेटिव जो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या है, लाइक मैंने बोल दिया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव रोलिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय P नॉट A, वो किसके बराबर थी, ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ऐसे था ना, है ना। Yes, ma'am. ऐसे ही मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये किसका था मेरा, लाइक KB इंटू में नंबर ऑफ मोल्स ना, ऐसे बोला Yes, था ना, ma'am. राइट। अब मैंने बोला कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी क्या था मेरा, Ma'am. इंटू में नंबर ऑफ मोल्स, Yes, ma'am. ठीक। और लास्ट क्या था, पाई Osmotic pressure. And pi is equal to NV upon RT. ठीक है। चलिए अब मेरी क्या है कि मैंने ये क्या कह रहा है वेंट ऑफ फैक्टर कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे किस पे, सॉल्यूट के चेक करेगा। अब हम किस पे, हमारी जो मोलैरिटी थी किस पे था, मोलैरिटी किस पे चेंज कर रही थी, किस पे डिपेंडेंट थी हमारी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर क्या है मेरे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अगर इनमें चेंज आएगा तो लाइक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी चेंज आएगा ना। तो क्या हो गया, तो जो हमारा ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो वेंट ऑफ फैक्टर आया था, हम क्या करेंगे, इसके साथ लगा देंगे। ठीक, अब क्या होगा कि जब अब हमारी कुछ वैल्यू अगर चेंज आएगी तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उस मोल फ्रैक्शन के साथ। अब मोल फ्रैक्शन में चेंज आया, कितना चेंज आया, ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, सीधी से पता चल जाएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, मोल्स पार्टिकल के, है ना, राइट। ऐसे भी क्या होगा, यहाँ पर भी मैं आई का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी सबके साथ मैं क्या कर दूंगी, अपने वेंट ऑफ फैक्टर का मल्टीप्लाई, कि हमारा कितना चेंज आएगा किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, वो कौन बता देगा, आई, है ना। और आई क्या है भैया, एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल्स एंड थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स, है ना।
ऐसे ही क्या बोला, मेरा मोलिकुलर मोलर मास के लिए तो क्या है, थ्योरेटिकल मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, ठीक है ना, है ना। अब देखो, अगर कोई सॉल्यूशन में जाके ना तो वो डिसोसिएट हो रहा है ना ही वो एसोसिएट हो रहा है, उसके लिए जो मेरा वेंट ऑफ फैक्टर है आई, वो क्या होगा 1, क्या होगा वो 1, ठीक है। ये याद रखना कि अगर क्या है सॉल्यूट किसमें जाके सॉल्यूशन में डाके क्या होता है, हाँ सानवी मैम गलती से हो गई। इट्स ओके, ठीक है। तो क्या होगा, लाइक ना तो डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट हो रहा है, तो क्या होगा, लाइक वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1. ठीक है, समझ आया। Yes, ma'am. चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पर था मेरा वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन है वेंट ऑफ फैक्टर का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। मैंने ले लिया कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, किसका, फॉर 100% डिसोसिएशन ऑफ NaCl, कि ये पूरा डिसोसिएट हो रहा है, कि इसने क्या हो गया कि 1 मोल ऑफ NaCl विल मेक Na पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव, विल मेक क्लोरीन नेगेटिव। तो यहाँ क्या था, लाइक 1 मोल था, कन्वर्ट किस में हो गया 2 मोल में, है ना। तो अगर मैं वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालू तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल मेरे मोल्स क्या है, एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल्स क्या थे भैया, ये ना एक और है ना, एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है मेरे, कि एक्सपेरिमेंट के बाद मेरे पास क्या आया 2, और थे क्या एक्चुअलिटी में, थ्योरेटिकली है क्या 1। तो यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। अब मेरे को क्या है, अगर मैं अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का देखूं तो क्या होगा, क्या होगा, लाइक 2 से क्या है मीन्स दुगनी हो जाएंगी, होंगी कि नहीं होंगी, है ना। तो लाइक बोला था ना नंबर ऑफ मोल्स, देख तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएगी, है ना। यहाँ पर क्या होता है, अगर डिसोसिएशन मेरा क्या है 100% हो रहा है, तो यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी मेरी, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंडेंट है। और मैंने क्या बोला था कि लाइक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई इंटू मेरा क्या था, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी, लाइक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लाइक सीपी। अब मेरा क्या है 2 गुना हो रहा है, तो सीपी भी क्या हो गया भाई 2 गुना ही तो हो गया, राइट। यस मैम। ठीक, ऐसे ही मेरा क्या है कि मेरा CH3COOH, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसका भी है 100% एसोसिएशन हो गया, किसका 100% एसोसिएशन। ये तो किस में चेंज हो गया, किस में चेंज हुआ, 1 मोल में कन्वर्ट हुआ ना, 2 से मेरा किस में गया 1 मोल में हो गया, है ना। तो इसकी मैं आई निकालू तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। तो एक्सपेरिमेंटल कितने आए, जब एक्सपेरिमेंट किया तो 1 थे, कितने 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगी मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 0. है ना, हाफ हो गई ना, यहाँ पे क्या हो गई हाफ हो गई, बोलो ना, यस मैम। ठीक है। पहले बताओ यहाँ तक चीजें समझ आई अच्छे से, लाइक एसोसिएशन डिसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर, Yes, ma'am. ठीक है। तो अब मैं बोलूं कि मेरा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, लाइक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कि फ्रैक्शन द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स डिवाइडेड बाय जो हमारा सॉल्यूट डिसोसिएशन में गया है। लाइक ऐसे बोल दूं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि कितने में टूटा, उसकी डिग्री बताओ भाई, वो क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट में डिसॉल्व हो गए, ठीक है। ऐसे बोले कि नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अब कितने हमने नंबर ऑफ मोल्स लिए थे, वेरी गुड, लाइक नंबर ऑफ मोल्स टेकन, कितने हमने लिए थे, और रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, अल्फा से। ये क्या है मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ चीजें समझ आई, पहले ये बताओ इतना समझ आया, इतना सब कुछ, यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. तो लाइक इसके ना 2 टॉपिक और रह रहे हैं, ठीक है, एजोट्रॉपिक मिक्सचर वो रह रहा है बस। देन इसके बाद
हम अभी तुम लोग एक काम करना, मैम मैम मेरी हाँ क्लास लगी थी ना, तो आप जरा थोड़ा सा बता दो एंड वाले का जो आपने करवाया। हाँ बोला बंदे का, कहाँ से बताना है? मैम ये जो भी आप करवा रहे थे जस्ट अभी अभी जो कराया है डिग्री, यस मैम। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर इससे पहले? मैम इससे पहले मेरी अच्छा लेफ्ट होगी। चल कोई नहीं, यहाँ से यस मैम। चल। तो वेंट ऑफ फैक्टर पता है क्या होता है? पहले तो ये बता, वेंट ऑफ फैक्टर मैंने क्या बताया था कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी आएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, डिवाइडेड बाय हमने कितना कैलकुलेट किया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, वो किस में? अब हम जानते हैं दैट इज एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज आई। आई क्या है? मेरा वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब देख यहाँ पर क्या है, जब मेरा 100% NaCl का डिसोसिएशन हो गया कि डालार वो टूट गया, 100% टूट गया, तब क्या हो गया? तब देखो हमारा क्या हो गया कि 1 मोल था 2 मोल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या थी? लाइक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कि हमारे कितने में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिस वन। ठीक है, और क्या हो गया? डे क्या है मेरी? थ्योरेटिकल जो ऑब्जर्व की थी। ठीक है, वो क्या आ गई मेरी? 1। तो हमने क्या देखा कि जो मेरा आई वेंट ऑफ फैक्टर है वो 2 आया। ठीक है, अब मैंने इससे पहले भी लिखा था, ये देखो यहाँ पर क्या है, आई इंटू में मोल फ्रैक्शन। अब ये मेरी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो है एक तरीके से, है ना, है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब मेरा क्या है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये है 2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऑफ बी। अब ये क्या हो गया कि मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ गया? ये भी दुगनी हो गई, है ना? यस मैम। ठीक, यही चीज बताइए, यही चीज क्या हो गया मेरे एसोसिएशन में? क्या हो गया? हाफ हो गई, क्योंकि क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटली तो हमें 1 मिला लेकिन एक्चुअल में क्या था? 2 थे। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा? वेंट ऑफ फैक्टर मेरा हाफ हो गया, तो मेरा क्या हो गया? तो मेरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई? मैम डिग्री कम हो गई ना, हाफ हो गई ना। यस मैम। प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। और अगर मोलर मास पूछूं तो क्या होगा? वो डबल हो जाएगा, डबल। है ना, वो डबल हो जाएगा, राइट? यस मैम। यस मैम। चलिए, समझ आई ना सारी चीजें? यस एंड आई होप कि मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। एंड वन मोर थिंग, लाइक प्लीज ग्रुप बना लेना सो दैट मैं आज के 10 क्वेश्चन आप लोगों को भेज दूं। ठीक है, और तभी हाँ बना लेना, और मैं 10 क्वेश्चन आप लोगों के भेज दूंगी। जस्ट बी प्रिपेयर। यस मैम। ये कोई संडे के टेस्ट में प्लीज लेट डाउन नहीं करना, ठीक है? मैम इस बार सबसे हमारे कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा? इसी चैप्टर का टेस्ट होगा, सॉल्यूशन एंड कॉग्निटिव प्रॉपर्टी पूरे का होगा। अच्छा इस बार हाफ का हुआ था। इस बार हाफ का हुआ था, कंसंट्रेशन एंड वेपर प्रेशर का, इस बार सारे का।